Hello students, good morning. So how you all are doing? I think and I wish that you all are doing well. So student, without wasting your precious time, let us get started. Be ready to make your learning easier with master teacher शमीम सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल फॉर क्लास 8। तो स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो इसमें हमें बेसिकली पॉलीगन पढ़ना है। तो स्टूडेंट, पॉलीगन किसको कहते हैं? तो पॉलीगन हम लोग कहते हैं अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगन। तो सिंपल क्लोज फिगर किसको कहते हैं स्टूडेंट? तो सिंपल क्लोज फिगर जैसे मान लो कि आपका यहाँ से ऐसे आया, तो यहाँ पर ये सिंपल क्लोज फिगर हो गया। यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, ये हमारा सिंपल क्लोज फिगर हो गया। और ये हमारा सिंपल क्लोज फिगर हो गया और दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो पॉलीगन के लिए हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? तो डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज पॉलीगन। तो हम लोग क्या करेंगे? पॉलीगन को हाउ कैन बी डिफाइन? अ सिंपल क्लोज फिगर a simple closed figure bounded by 3 or more line segments, 3 or more line segments are called polygon। क्या कहा है स्टूडेंट? अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगन। यानी पॉलीगन कहते हैं ऐसे सिंपल क्लोज फिगर को जो 3 और मोर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड। हियर इट इज 3 लाइन सेगमेंट, मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइंगल। अगर 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर है तो वो क्या कहलाएगा? ट्राइंगल। अगर 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है वो क्या कहलाएगा? हमारा क्वाड्रिलेटरल। और अगर 5 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है तो वो क्या कहलाएगा? पेंटागन। और अगर 6 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है तो वो क्या कहलाएगा? हेक्सागन। और स्टूडेंट, अगर वो 7 लाइन से बाउंडेड है तो वो क्या कहलाएगा? हेप्टागन। या स्टूडेंट, इसको हम लोग सेप्टागन भी कह सकते हैं। हेप्टागन और सेप्टागन। और 8 लाइन से बाउंडेड ऑक्टागन, 9 लाइन से बाउंडेड नोनागन, और 10 लाइन से बाउंडेड फिगर क्या कहलाएगा? डेकागन। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सारे के सारे पॉलीगन हैं। क्या पॉलीगन किसको कहते हैं? 3 और मोर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर, सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट।
जैसे अगर 3 लाइन सेगमेंट से बना है तो वो हमारा पॉलीगन तो है, बट विच टाइप ऑफ पॉलीगन? ट्रायंगल है। 4 लाइन से बॉन्डेड फिगर है तो वो हमारा पॉलीगन है, बट विच टाइप ऑफ पॉलीगन? क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह से 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर कहलाता है हमारा वो पेंटागन, 6 से हेक्सागन और 7 से हेक्टागन या सेप्टागन और 8 से ऑक्टागन, 9 से नोनागन और 10 से डेकागन कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि पॉलीगन किसको कहते हैं। अब चले आइए इसमें रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं? तो स्टूडेंट रेगुलर पॉलीगन कहते हैं जिसके ईच साइड और ईच एंगल इक्वल है। ऐसा पॉलीगन जिसके ईच एंगल और ईच साइड यानी साइड और एंगल दोनों इक्वल हो, तब उसको हम लोग कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। ईच साइड और ईच एंगल, तो ईच साइड है तो क्या कहलाएगा हमारा? इक्विलैटरल। एंड ईच एंगल इक्वल है तो क्या कहलाएगा? इक्वांगुलर। तो स्टूडेंट अगर वो ईच साइड इक्वल है दैट मीन्स इक्विलैटरल है, और ईच एंगल इक्वल है दैट मीन्स इक्वांगुलर है, यानी ऐसे सिंपल क्लोज फिगर जो इक्वांगुलर हो एंड इक्विलैटरल हो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। मतलब अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं कि सिंपल क्लोज फिगर bounded by 3 or more line segments whose all sides are equal and all angles are also equal, they are called regular polygon. और irregular polygon किसको कहेंगे स्टूडेंट? तो a polygon which is not regular, a polygon which is not regular, they are called irregular. अगर वो रेगुलर नहीं है यानी उसके हर एक साइड और हर एक एंगल अगर इक्वल नहीं है तो वो हमारा कहलाएगा इरेगुलर पॉलीगन। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे ट्रायंगल में हम लोग रेगुलर ट्रायंगल किसको कहेंगे? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो क्या कहलाएगा हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हमारा कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। क्यों स्टूडेंट? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्यों रेगुलर पॉलीगन कहेंगे? इसलिए कि आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके ईच साइड इक्वल है, और स्टूडेंट और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और उसके हर एक साइड इक्वल है तो हर एक एंगल भी इक्वल होंगे, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ईच एंगल भी इक्वल है और ईच साइड भी इक्वल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज कॉल्ड अ रेगुलर ट्रायंगल। उसी तरह से स्टूडेंट अब चले आइए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो स्टूडेंट हियर इट इज स्क्वायर। स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा क्या है? स्क्वायर है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्यों रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहेंगे? क्योंकि स्क्वायर का ईच साइड और ईच एंगल दोनों इक्वल होता है। ईच साइड जो है उसके इक्वल होते ही हैं और ईच एंगल कितना होता है? राइट एंगल होता है। इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा क्या है? सॉरी, इक्विलैटरल स्क्वायर हमारा क्या है? इक्वांगुलर और भी है और इक्विलैटरल भी है। स्क्वायर जो है इक्वांगुलर भी है और इक्विलैटरल भी है, इसलिए स्क्वायर हमारा क्या कहलाएगा? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। स्टूडेंट क्या रोम्बस हमारा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है? नो, रोम्बस इज नॉट अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। व्हाई?
because each sides are equal but each angles are not equal. ऐसे पॉलीगन जिसके हर एक साइड और हर एक एंगल भी इक्वल हो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। और अगर जिसके हर एक साइड इक्वल हो लेकिन एंगल इक्वल नहीं है तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं है। फॉर एग्जांपल रोम्बस इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। तो हियर इट इज, ये हमारा बिल्कुल समझ में आ गया किसको कहते हैं। और एक चीज और देख लो, अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में हमें दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल भी दो तरह के होते हैं। कौन सा? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, तो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल किस तरह से है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ईच एंगल कितना है, इसका कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में होता तब हमारा जाके 180 डिग्री होता। कोई भी एंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए इसका हर एक एंगल जो है 180 डिग्री से कम है। ये मान लो कि 100 डिग्री है या 120 है, बट लेस देन 180, ये हमारा लेस देन 180 है। तो इस तरह ये हमारा किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, तो ईच एंगल, इसके क्या होते हैं, ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ हमारा हो गया ये किस तरह का, तो ये हमारा हो गया इस तरह का क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब चलते हैं स्टूडेंट दूसरा क्वाड्रिलेटरल क्या है, वो है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। दूसरा क्या है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो वन एंगल मोर देन 180 डिग्री। क्या कहता है स्टूडेंट, दोज क्वाड्रिलेटरल whose at least one angle more than 180 डिग्री। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जांपल यहां से हम लोग देख लेते हैं एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एंगल जो है ये कितना डिग्री है इसका। ऑब्वियसली ये अगर हमारा नीचे की तरफ गया है, इधर गया है, तो ये 180 डिग्री से ज्यादा है। किस तरह का एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, दोज एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ये हमारा 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको इस तरह के क्वाड्रिलेटरल। ये भी 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। देखो स्टूडेंट 1 2 3 4 यहाँ पर भी ये क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल मोर देन 180 डिग्री, मान लीजिए 230 डिग्री है। अगर ये 230 डिग्री है तो मोर देन
180 डिग्री हो गया। तो अगर इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट ये हमें समझ में आ गया कि कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, दो तरह के, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जिसके ईच एंगल 180 डिग्री से छोटा हो, और एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जिसका जिसका एक एंगल वन एंगल मोर देन 180 डिग्री। तो अब ये हमारा समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उसके दूसरे चीज पर। स्टूडेंट अब हम लोग क्या देखते हैं, अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल किसको कहते हैं, या किसी भी पॉलीगन में डायगोनल किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट डायगोनल क्या होता है, स्टूडेंट डायगोनल किसको कहते हैं, तो कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग द opposite vertex a line joining the opposite vertices, yeah, lines joining the opposite vertices are called diagonals, स्टूडेंट क्या कहता है, अ लाइन सेगमेंट या लाइन, जैसे मान लो कि ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें अपोजिट वर्टेक्स कौन हो गया, ये, और इसका अपोजिट वर्टेक्स ये, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ये हमारा अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल कहलाता है, यहाँ से ये हमारा डायगोनल कहलाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मान लो कि आप एक पेंटागन बनाते हो और यहाँ पर देखते हो तो अपोजिट वर्टेक्स, अब यहाँ इसका अपोजिट वर्टेक्स ये हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये हो गया, ये डायगोनल हो गया, फिर इसका अपोजिट वर्टेक्स ये भी हो गया तो ये डायगोनल हो गया, और इसका अपोजिट वर्टेक्स ये हो गया तो ये भी हमारा डायगोनल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि इसका अपोजिट वर्टेक्स ये हो गया तो ये भी हमारा डायगोनल हो गया। तो स्टूडेंट हाउ मेनी डायगोनल्स हैव अ पॉलीगन, इसको निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है, तो फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स, इक्वल टू n minus 3/2। स्टूडेंट यहाँ पर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n minus 3/2। तो अब मान लो स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या करना है, किसका निकालना है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का निकालना है। तो यहाँ पर n क्या है, क्वाड्रिलेटरल है तो n नंबर ऑफ साइड्स है, तो n कितना साइड हो गया, इसके 4। तो अगर इसका हमें निकालना है तो 4 into 4 minus 3/2 कितना हो जाएगा, 4 minus 4 into 3, 4 में से 3 गया 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 2। तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 2। तो स्टूडेंट अब चले आइए, ये हमारा क्या था, पेंटागन, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल निकालना होगा तो कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, n minus 3/2। स्टूडेंट यहाँ पर अब ये पेंटागन है, दैट मीन्स 5 साइड्स है, तो यहाँ पर n क्या हो गया, 5। तो अब यहाँ पर हो गया 5 into 5 में से 3 गया, कितना बचा 2/2, 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, एक पेंटागन में 5 डायगोनल्स होंगे,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने डायगोनल्स हैं। एक डायगोनल ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखें कि हमारे कितने डायगोनल हो गए, 1 2 3 4 5। तो एक पेंटागन में 5 डायगोनल्स होंगे। उसी तरह से अब अगर मान लिया जाए कि आपको डेकागन का कहे तो आपको कैसे निकालोगे, उतना सारा डायगोनल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए अगर डेकागन का कहता है तो डेकागन में कितने साइड होते हैं, 10। तो अब हम लोग सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेकागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डेकागन क्या हो जाएगा, n। n कितना हो गया हमारा 10, और 10 में से 3 गया 7 बाई 2, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। स्टूडेंट यहाँ पर देख लो कि अगर डेकागन है तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, 35 डायगोनल्स होंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग जो है किसमें किसी भी पॉलीगन में डायगोनल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो है ये, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n माइनस 3/2। इसे याद रखना है। आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, कोई भी हो, उसका आप क्वाड्रिलेटरल उसका आप डायगोनल जो है बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो स्टूडेंट ये हमें समझ में आ गया कि हाउ कैन वी फाइंड अ डायगोनल और व्हाट इज द डायगोनल। अब स्टूडेंट चलते हैं कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखते हैं कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, और हम लोग पिछले क्लास में इसको प्रूव भी कर चुके हैं। कैसे प्रूव किए हैं, तो यहाँ से एक पैरेलल इसके लाइन ड्रॉ कर दिए हैं और इसको 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिए हैं, और ये 2 इज इक्वल टू 4 कर दिए हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट एंगल से हो गए, और 1 हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर से जो है ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा तो एंगल 1 तो रह गया, एंगल 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, एंगल 4, एंगल 3 की जगह पर क्या लिख देंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो 1 4 और 5 तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या हमें जितने भी पॉलीगन है उनका इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या हमें इसी तरह का करना होगा, नहीं स्टूडेंट, हमें केवल 1-2 का हम लोग शो कर सकते हैं। बाकी के लिए हम लोगों को फॉर्मूला जो है याद रखना होगा कि ऑल एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ एक और जो है ना चलते हैं, आपका क्वाड्रिलेटरल का भी देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम कितना होता है। तो यहाँ स्टूडेंट देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर इसको हम ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं तो ये 2 ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल बन गया, और एक ट्रायंगल का सम कितना 180 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल का सम कितना 180 डिग्री, और दोनों ट्रायंगल का अगर मिला देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। और ये हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
प्रूव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सीधा ये देखना है कि नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, sum of interior angles of a polygon is equal to फॉर्मूला हमारा होता है n minus 2 into 180 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? किसी भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन यानी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो हम देखते हैं कि क्या 180 डिग्री आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ हम रखें 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब कितना हो गया? 3 में से 2 गया, 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ हमने देखा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ हमने देखा कि ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? तो 360 डिग्री। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूले से देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए। क्वाड्रिलेटरल के लिए अब क्या हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला लगाते हैं और n के जगह पर क्या हो जाएगा? 4। क्वाड्रिलेटरल है तो नंबर ऑफ साइड कितना हो गया? 4। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हमें मान लो कि हेक्सागोन का निकालना है तो हेक्सागोन कितना हो गया? तो हेक्सा मतलब 6, जिसके 6 साइड हो उसको हम लोग हेक्सागोन कहेंगे। तो जिसके 6 साइड हो तो n के जगह पर क्या हो जाएगा? 6 और 6 में से 2 गया और जितना आएगा उसमें 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 में से 2 गया 4 इंटू 180 डिग्री 720 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है और वो क्या है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू। स्टूडेंट इसी से एक क्वेश्चन और राइज होता है कि अगर मान लो कि वो रेगुलर पॉलीगन है तो उसके ईच एंगल कितने होंगे? तो ईच इंटीरियर एंगल each interior angle of a regular polygon। स्टूडेंट each interior angle of a regular polygon, इसका क्या होता है फॉर्मूला? यही फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और ईच है तो n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितने साइड होंगे उतना ही से डिवाइड कर देंगे अगर उसके टोटल एंगल में, तो हमें ईच एंगल निकल जाएगा क्योंकि सभी एंगल उसके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका ईच एंगल कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला, इसमें हम लोग n का वैल्यू रखते हैं 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई 3 कितना हो गया? 1 इंटू 180 डिग्री बाई 3, 3 6 जा 18 60 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग देखें कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है? तो अगर ट्रायंगल है तो 60 डिग्री, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 90 डिग्री। कैसे? यहाँ पर देखो 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 2 इंटू
180 बाई 4, 4 माइनस 2 तो 4 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 इंटू 180 बाई 4। अब यहाँ से हम कटाते हैं, 2 2 जा 4 और 2 से 90। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, तो स्क्वायर का, और स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 बाई n, ये हमारा हो गया। अब एक और फॉर्मूला स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल के लिए। तो स्टूडेंट चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, कोई भी हो, अगर उसका, तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। क्या होगा स्टूडेंट, कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। यानी कहता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल of a polygon is equal to 360 डिग्री। किसी भी स्टूडेंट, किसी भी पॉलीगन, यानी चाहे वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अगर वो क्वाड्रिलेटरल है उसके भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। अगर वो डेकागोन है उसके भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देखते हैं, एक हम लोग जो है ना बनाकर देख लेते हैं, एक हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग एक साइड को इसको बढ़ा दिए, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस साइड को हम बढ़ा दिए यहाँ से, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, और इस साइड को हम बढ़ा दिए इधर, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये स्टूडेंट हमारा 3 हो गया, 1 2 3, ये तीनों हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ये तीनों का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। हाउ, कैसे, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो अब यहाँ से हम इसको ए बी और सी मान लेते हैं। स्टूडेंट ए बी और सी मान लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर से। याद करो, याद कीजिए कि हम लोग देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर कोई रे स्टैंड है तो दो एंगल बनते हैं और दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक स्ट्रेट लाइन पर ये ए बी रे स्टैंड है तो 1 और एंगल बी, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, या इसको आप छोड़ दीजिए, ऐसी है, इसको आप मान लीजिए 1। उसी तरह से एंगल 2 प्लस 2 के साथ कौन सा है, सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसी तरह से 3, इसको 2 मान लीजिए, ये भी जो है ना लीनियर पेयर से हो गया। एंगल 3 और ए, ये ए हो गया हमारा, तो एंगल 3 और ए का सम कितना हो जाएगा, तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, ये 3 हो गया। दोनों को जोड़ देते हैं, एडिंग 1 2 एंड 3, ये तीनों को जोड़ देते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इसको एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर हम जोड़ें तो 18 3 जा 540, 18 यानी 18 3 जा 540, 54 और एक जीरो पड़ गया तो 540 हो गया। अब स्टूडेंट हमें यही निकालना है ना, एंगल 1 और एंगल 2, लेकिन ये हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री। और एंगल ए बी और सी ये क्या है, इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, इसके सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 540 माइनस 180
इज इक्वल टू क्या, 0 पे 0 हो गया, ये 4, 14 में से 8 गया 6, और ये हो गया 4 में से 1 गया 3, कितना हो गया स्टूडेंट्स 360 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट। यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो गया 360 डिग्री। उसी तरह से अगर हम चाहें तो क्वाड्रिलेटरल के भी एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे तो वो हमारा 360 ही होगा। और उसी तरह से अगर डेकागॉन के भी एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे तो वो भी कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला कहता है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है, सीधा कहता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो डेकागॉन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, किसी के भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब स्टूडेंट एक और आता है कि अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसके ईच एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 360 डिग्री बाई एन कर देंगे। क्या फॉर्मूला बन गया, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन के लिए 360 डिग्री बाई एन। जैसे मान लो कि अगर एक आप इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा रेगुलर पॉलीगन है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होगा, फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं क्या 360 डिग्री, और वो ट्रायंगल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, उसके 3 साइड होंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये कितना हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 0, 120 डिग्री। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 बाई एन, 360 बाई 3, और 3 से कट करा दिए तो 120 आ गया। तो स्टूडेंट ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का ईच एक्सटीरियर एंगल, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 120 डिग्री। हाउ, कैसे, मान लो यहाँ से देखो इसका ये कौन सा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, तो इसका ये क्या होगा, ईच एंगल कितना होगा 60 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लो कि ये हमारा लीनियर पेयर है, ये दोनों का सम कितना होता है 180, तो 180 में से 60 चला गया, ये 120 हो गया, 180 में से 60 चला गया तो ये हमारा 120 हो गया, है ना, ये हमारा 120 हो गया। और यहाँ देख रहे हैं कि 180 में से 60 चला गया तो ये भी हमारा 120 हो गया, और तीनों को अगर ऐड किए तो 120 120 240 और 120 360 हो गया। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। उसी तरह से स्टूडेंट अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कौन सा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो स्टूडेंट याद रखना है कि स्क्वायर का ईच इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री। कैसे, तो यहाँ पर भी वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसका रेगुलर है तो 360 डिग्री, और बाई वो स्क्वायर है तो 4 साइड है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 9 जा 36, कितना हो गया 90 डिग्री। तो स्क्वायर का ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री। यहाँ भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज किए हैं, यहाँ एक हमारा ये है स्क्वायर का, यहाँ पर ये, तो ये हमारा कितना है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा, तो लीनियर पेयर से निकालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इसलिए एक्सटीरियर एंगल भी उसका स्क्वायर का ईच एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री होगा।
तो स्टूडेंट किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालने के ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 360 डिग्री बाई एन। बट स्टूडेंट रिमेंबर ये हमारा रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है, इरेगुलर पॉलीगन का नहीं। इरेगुलर पॉलीगन का हमें हर एक एक्सटीरियर एंगल अलग अलग हो सकता है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन है तो उसका ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल उसका दोनों जो भी आएगा वो इंटीरियर एंगल आएगा तो ईच इंटीरियर एंगल सेम होगा, और जो एक्सटीरियर एंगल आएगा तो ईच एक्सटीरियर एंगल भी सेम होगा। किसमें? रेगुलर पॉलीगन में। तो स्टूडेंट ये आज हम लोगों ने देखा कि एक क्वाड्रिलेटरल में यानी एक हमारा पॉलीगन में कैसे डायगोनल निकालते हैं, कैसे हम उसका नंबर ऑफ डायगोनल निकालते हैं, और किस तरह से हम उसका ईच इंटीरियर एंगल निकालते हैं, और किस तरह से हम उसका ईच एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, उस पे फॉर्मूला क्या है, ये सब आज हम लोगों ने देखा। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट अगले वीडियो में हम फिर क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, दिस वाज एनफ फॉर टुडे। आई विल बी बैक विथ समथिंग न्यू and interesting for you in another video. If you have enjoyed the video, then like the video, share the video, subscribe if you are new to our channel. Follow us on our Instagram account @Oxwell Tutorial. Push that bell icon so that you can never miss any update. Till then, student, stay safe, stay blessed. Bye bye. Take care.